सुजाता पॉल, पहला सवाल मेरा आपसे है, आखिर शहादत पर सियासत कब तक होगी? इस तरीके की बयानबाजी कब तक होगी? कोई जाके पूछे उस विधवा से जिसने अपने पति को खो दिया, कोई जाकर पूछे उस नन्हे मासूम से जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। ये वो जवान है जो लगातार तैनात रहते हैं आतंकियों से लोहा लेने के लिए, और कहा यह जाता है कि इन्हीं आतंकियों से बातचीत की जाए। इस पर सियासत होने लगती है। शुरुआत में ही पहले मैं ये कह दूं कि हम सब स्तब्ध हैं इस घटना से, और कर्नल मनप्रीत सिंह हो या शहीद मेजर आशीष हो, राइफलमैन रवि कुमार हो, और या फिर डीएसपी हुमायूं भट्ट, उन सबको याद करते हुए देश उनका कृतज्ञ हो चुका है और वे हमेशा अमर रहेंगे। और इस तरह से अगर हमारे वीर बहादुर वीर गति को प्राप्त होंगे ताकि आप और मैं घर में सोए हुए हैं, तो ये सवाल उठेगा इस सरकार पर, क्योंकि नीति, नियत और नेता क्या कर रही? क्या नीति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? वो प्रचंड बहुमत है उनके पास, कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो G20 का जश्न मना रहे थे वो। कौन किसकी नहीं सुनता सुजाता जी? देखिए, आज जो हालात है हाँ। उसमें विपक्ष की कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं है ये सरकार, क्योंकि और प्रचंड बहुमत भी है उनके पास, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप मुझे बताइए कि उन्होंने कहा था कि जब नोटबंदी करी थी 2016 में, उन्होंने कहा कि सारी आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। मुझे बोल लेने दीजिए, अपनी रिसर्च को किनारे रख दीजिए। आप, मुझे नहीं जानना कि आप अपनी क्या रिसर्च लेकर आई हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि सैफुद्दीन सोज जिस बयान के साथ आते हैं वो कहते हैं कि ये जानना चाहिए कि आतंकी के मन में क्या चल रहा है, ये पता लगाना चाहिए। ये वो आतंकी जो नाम आपने गिनाए, शहादत को वो प्राप्त हो गए, जिन्होंने उनको मार दिया, आप उनके मन को टटोलना चाहती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है? उन्होंने ये कहा कि उनसे जाके वार्ता कर लीजिए। उन्होंने कहा कि उनके साथ बैठकर आतंकियों से बात करनी चाहिए। एक सेकेंड, नहीं मैडम, प्लीज मेक योर पॉइंट क्लियर। प्लीज मेक योर पॉइंट क्लियर। प्लीज मेक योर पॉइंट क्लियर एंड देयर इज नो नीड टू शाउट, क्योंकि सैफुद्दीन सोज पर जाकर चिल्लाइए, सैफुद्दीन सोज पर जाकर चिल्लाइए। अपने अपने बड़े नेताओं को बोलिए कि सैफुद्दीन सोज को फोन मिलाए और उनसे पूछे कि वो चाहते क्या है। आतंकियों से बात करना चाहती है आप? आतंकियों से बात करना चाहते हैं राहुल गांधी? आतंकियों से बात करना चाहती है सोनिया गांधी? आतंकियों से बात करना चाहती है सुजाता पॉल? यही चाहती है आप कि आतंकियों से बात हो? मैं आपके हिसाब से तो अपनी बात कहूंगी नहीं। अगर आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने ये बात कही है, इसीलिए आपको इसी सवाल का जवाब देना होगा सुजाता पॉल। पूर्णिमा जी, मैं जवाब तभी दे सकती हूँ जब आप चुप रहेंगी। आपने सवाल पूछा, अरे आप डिमोनेटाइजेशन पर जा रही है मैडम, या हमारे जवान शहीद हो रहे हैं आतंकियों से लोहा लेते हुए, और आप कहती है कि आतंकियों से बात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल अपनी बात अपने तरीके से कहूंगी पूर्णिमा जी, और जब तक मैं अपनी बात ना कह लूं तब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या कहना है। इस सरकार से पूछिए कि लाहौर यात्रा नहीं बताती, अटल बिहारी वाजपेयी तो बता सकती है कि क्या कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुजाता पॉल बता सकती है कि क्या कहना है कि इस सरकार ने ये स्थिति कैसे होने दी। जब ये सरकार कह रही थी कि नोटबंदी के बाद हम कमर तोड़ देंगे, कोई आतंकी घटना नहीं होगी, तो क्या नीति है? क्या ये सरकार को स्पष्ट नहीं करना चाहिए? 2019 से वहां पे अपनी सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और सरकार क्या करती है जब ये घटना होती है? ये आतंकी घटना पूरे देश को हिला देती है। प्रधानमंत्री वही करते हैं क्या करती है? कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस आतंकियों से बात करने की, उनके मन में क्या है ये जानने की बात करती है। कांग्रेस उस पर सियासत करती है। कांग्रेस उस पर सियासत करेगी क्या सुजाता पॉल? सत्ता में नरेंद्र मोदी, किसी का परिवार उजड़ गया, किसी का बच्चा अनाथ हो गया, कोई लड़की, कोई महिला बेवा हो गई, और आप कहते हैं कि आतंकियों के मन को टटोला जाए। प्रधानमंत्री बताएं कि वो जश्न क्यों मना रहे थे? G20 का जश्न मना रहे थे जिस वक्त ये घटना हो रही थी। क्या उनको यह जश्न मनाना चाहिए था? अगले दिन एक सरकारी कार्यक्रम को अटेंड कर रहे थे, क्या उन्हें करना चाहिए था? जब देश हिला हुआ है, देश अपना सिर झुका के खड़ा है, थोड़ी देर के लिए जवानों को याद कर रहा है, तो प्रधानमंत्री क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे थे? वो बताइए आप, सवाल इस पर होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को सुनिए, क्योंकि जब आप G20 का जिक्र कर रही हैं
उस G20 ने पूरे देश का मान बढ़ाया है। विदेशी लोगों से बीच में, उनके बीच में देश का मान ग्लोबली बढ़ा है। इसीलिए G20 और इसी G20 का सफल आयोजन तो घाटी में भी हुआ था ना, तभी आतंकी बौखलाए ना। ये सोचा कि घाटी में अशांति कैसे फैलाए। मैडम, कम से कम आतंकी जो करते हैं, आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रही हैं? आतंकियों की भाषा क्यों बोल रही हैं? आप ये बताइए, आप तो भारतीय है ना, आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? पासपोर्ट कहाँ का है आपके पास? आप किसकी बात करेंगी? आप भारत देश की बात करेंगे या फिर आप आतंकियों की बात करेंगी? किसकी बात करेंगी सुजाता पॉल? किसकी बात करेंगी आप? थॉट क्लैरिटी लेकर आइए, थॉट क्लैरिटी लेकर आइए। हमारे जवान शहीद हुए हैं सुजाता जी, हमारे जवान शहीद हुए हैं। संवेदनशीलता कम से कम इस मौके पर जब तिरंगे में लिपटे हुए हमारे शहीद लौटे हैं, उस दौरान आप लोग सियासत करते हैं। आप कहते हैं कि आतंकियों से बात होनी चाहिए, उनके मन में क्या है ये समझना चाहिए सरकार को। वो जो गोला बारूद लेकर आते हैं, जिनकी वजह से हमारे जवान शहीद होते हैं, उनके मन को टटोलेगा ये भारत देश, उनको जान से मार देगा ये भारत देश, उनका खात्मा करेगा ये भारत देश, ना कि उनका मन टटोलेगा सुजाता पॉल, नहीं टटोलेगा उनका मन। और गोली साथ साथ नहीं चलेंगी। ये है भारत देश का स्टैंड, ये भारत देश का स्टैंड है। और आप उसी भारत देश की एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है, आप उसी भारत देश की एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं। भारत का स्टैंड है, गोली और बोली साथ नहीं चलेगा, नहीं होगी आतंकियों से बात, आतंकियों को गोलियों से ढूंढ डाला जाएगा। ये भारत का स्टैंड है मैडम। देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, देश के प्रधानमंत्री से कि जिस वक्त ये घटना हुई तो वो भूल गए अपने वादे को। उन्होंने वादा किया था कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, मगर ये घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सुनिए, आज तक मैं बता रही हूँ ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सरकार को लेकर आपके मन में विरोध है, तो जब शहादत होगी तो उस पर आप सियासत करेंगी। आपके लिए वो सियासत का एक मौका है।